एसडीएम ज्योति ने दिमाग लगाया, अब आलोक अपने भाइयों संग जाएगा जेल। ज्योति के जेठानी ने दर्ज कराया है केस। अपराध काफी गंभीर प्रकृति के हैं। जो आरोप लगाए गए हैं उसमें यह है कि आलोक दारू पीता है, अपने भाइयों के साथ बैठ करके पीता है, गिलास लड़ाता है। तीनों भाई एक साथ पीकर दारू पीकर के गाली गलौज करते हैं और हमारे ऊपर पेट्रोल तथा एसिड छिड़कने की धमकी देते हैं। हमारी माँ और हमारे साथ किया है दुर्व्यवहार। 112 इमरजेंसी कॉल किया, 112 को बुलाया, तब वहाँ से यह तीनों खिसक लिए। हमारा पति हमारे साथ करता है अप्राकृतिक यौन शोषण। आलोक के मझले भाई विनोद की पत्नी, जो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका है, शुभ्रा की तरफ से प्रयागराज के धूमनगंज थाने में इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हुए संज्ञेय धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। दर्ज कराए गए अपराध में आलोक, उसके बड़े भाई विनोद तथा सबसे बड़े भाई अशोक तथा जेठानी के अलावा आलोक की मां लीलावती देवी व उसके पिता राम मुरारी मौर्य के खिलाफ गंभीर प्रकृति के अपराध दर्ज करा दिए गए हैं। अपराध दर्ज हो गया है, विवेचना प्रचलन में है। आलोक सहित पूरे परिवार की परेशानी काफी हद तक बढ़ गई है, क्योंकि यह गंभीर प्रकृति का मुकदमा है जिसमें इनका बचना काफी मुश्किल है। प्रस्तुत मामले में देखा जाए तो एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा, जो प्रयागराज में प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका हैं, अब वह ज्योति का साथ देते हुए नजर आ रही हैं। यानी देवरानी जेठानी दोनों मिल गई हैं और दोनों के अपराध काफी गंभीर प्रकृति के हैं। शुभ्रा ने तो दर्ज कराया है, उसके पहले ज्योति ने भी मुकदमा दर्ज कराया है। शुभ्रा ने कहा, हमारी शादी जब हुई थी तो हमने बीएड डबल एमए कर लिया था, हमने टेट क्वालिफाई किया और अध्यापिका बन गए। इन लोगों ने हमें कोई पढ़ाया लिखा नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं दिए साहब, हम ही ने पैसा दिया है। हमारे पिता जो स्वयं फतेहपुर में सम्मानित अधिवक्ता हैं, श्री राम प्यारे, एवं डाइट में हमारी माँ प्रवक्ता हैं, इन लोगों ने 5 लाख रुपए दहेज में दिया था, काफ़ी महंगे सामान दिया था, सब कुछ दिया था साहब। जब हम ससुराल आए तो हमसे स्कॉर्पियो, हीरे की अंगूठी, सोने की चेन, एसी, गर्मी से बचने के लिए एसी, गहने एवं रुपयों की मांग की गई। हम लोगों ने काफ़ी सिफारिश किया, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। यह लोग दहेज लोभी हैं हुजूर। शुभ्रा की तरफ से 10 जुलाई को प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया कि हमारी शादी 19 नवंबर 2009 को विनोद के साथ हुई थी। पहली बेटी होने के बाद इन लोगों ने काफ़ी खरा खोटा सुनाया था, क्योंकि इन लोगों को बेटी पसंद नहीं थी। गाली गलौज किया, दुर्व्यवहार किया। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, जब हमारी दूसरी बेटी हुई तो विनोद ने, जो जीएसटी में स्टेनोग्राफर है हमारा पति, उसने हमें सरकारी आवास से धक्का मार कर निकाल दिया, काफ़ी बेइज्जत किया, गाली गलौज किया। हम अपने माँ के साथ धूमनगंज प्रयागराज में रहते हैं। 10 जुलाई को पति विनोद, बड़े भाई उसके अशोक एवं ज्योति मौर्य का पति आलोक शराब के नशे में हमारे आवास पर आए, माँ के आवास पर। हमें तथा हमारी माँ को मारा, पीटा, प्रताड़ित किया और हम लोगों ने परेशान होकर के जब 112 पर कॉल किया तो तीनों वहाँ से खिसक लिए। धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने स्वीकार किया है कि शुभ्रा के तरफ से दी गई तहरीर पर शुभ्रा के पति विनोद, जेठ अशोक, जेठानी यानी अशोक की पत्नी और देवर आलोक के अलावा उसके माता पिता पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब आलोक ही नहीं, उसके दोनों बड़े भाई यानी विनोद और अशोक तथा जेठानी के अलावा माता पिता पर भी, जो वृद्ध हो गए हैं, उनके ऊपर गंभीर प्रकृति के मुकदमे दहेज उत्पीड़न के दर्ज हुए हैं। इसके अलावा पति पर और भी गंभीर मुकदमा है, जल्दी जमानत नहीं होगी और इन लोगों को अब जाना पड़ सकता है जेल। प्रस्तुत मामले में 3 भाई और तीनों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ। माता पिता के खिलाफ भी अपराध दर्ज हुआ, माँ के खिलाफ भी हुआ, जेठानी के खिलाफ भी हुआ। ऐसे में यदि देखा जाए तो दोनों एक मत हैं,
ज्योति और शुभ्रा, शुभ्रा जेठानी है और ज्योति देवरानी है। दोनों की बातचीत होती है, 2009 की शादी है। अब तक उनका मामला प्रकाश में नहीं आया कि वह लोग कोई मुकदमा किए हों, कोई इस तरह का कोई एप्लीकेशन दिया गया हो, ऐसा संज्ञान में नहीं आया। लेकिन जब ज्योति का मामला प्रकाश में आया और यह हाई प्रोफाइल मामला हुआ, आलोक की तरफ से लोगों की सिंपैथी लगातार मिलती गई और ज्योति के खिलाफ गंभीर प्रकृति के जो साक्ष्य हैं वो अभी एकत्र हुए। मनीष की नौकरी जाने को है, ज्योति के ऊपर भी इस प्रकार के अपराध हैं कि इस प्रकार के आरोप हैं, जो पैसे लेने देन लेन की बात है, हड़काने की बात है, जान से मारने की धमकी की बात है, यह सब है, यह भी है। तो ऐसे में यह मुकदमा जो ज्योति के जेठानी की तरफ से दर्ज कराया गया है, इसमें पूरा परिवार फंसता हुआ नज़र आ रहा है। आगे क्या होगा कहना काफ़ी कठिन है, लेकिन तू डाल डाल मैं पात पात, ऐसा हो रहा है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर नमस्कार। मनीष पर क्या होता है, ज्योति पर क्या होता है और इन तीनों भाइयों पर क्या होता है, समय ही बताएगा। विनम्रता के साथ नमस्कार।